हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो लोग उत्तराखंड के विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी के पेपरों की कर रहे हो या यूके पीएससी के पेपरों की कर रहे हो, सभी के लिए। क्योंकि हाल ही में आपको पता है कि सरकार ने ये घोषणा करी है कि 12,000 से अधिक पदों पर वो विज्ञापन जारी करेंगे। तो ये विज्ञापन जो जारी होंगे तो इनमें आपके कहाँ कहाँ पोस्टें होंगी, तो इसमें आप लोग ये समझ लीजिएगा कि ये दोनों आपके जो हमारे परीक्षा कराने वाले आयोग हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी और आपका लोक सेवा आयोग भी, दोनों के मिला करके ये पद होंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो जो आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है उसके पास पदों की संख्या कम होगी, जबकि यूके ट्रिपल एससी के पास पदों की संख्या ज्यादा होगी दोनों में। तो अब बात यह है कि 2026 अब शुरू होने वाला है, एक ही महीना बचा है। आज हम 3 दिसंबर में है, तो ये सोच लो कि एक महीना भी अब हमारे पास पूरा नहीं है। तो क्या हम अगले साल तैयारी करके इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा पाएंगे जो हमारे सामने इतनी बड़ी आपकी बम्पर वैकेंसी के रूप में आने वाली है? अगर हमने अभी से तैयारी शुरू करी तो आने वाले जो 2026 का वर्ष होगा तो इसमें हम इसका लाभ उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे? देखो, ये तो तय है कि इतनी भर्तियां तो होंगी, 12,000 नहीं होंगी तो 10,000 होंगी, लेकिन बंपर भर्तियां होंगी। क्योंकि ये इतिहास रहा है उत्तराखंड में, जब जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो उसके पूर्व के वर्ष में बहुत बंपर वैकेंसियां निकलती हैं। 2011 में, जहां से हम तैयारी कर रहे हैं, जहां से मुझे याद है, 2011 में बहुत बंपर भर्तियां निकली थी क्योंकि 2012 में इलेक्शन थे। फिर 16 में बहुत बंपर भर्तियां निकली, 17 में इलेक्शन थे, 21 में बहुत बंपर वैकेंसियां निकली, जिनमें फिर घोटाले के बाद आपको पता है कि बाद में दोबारा से एग्जाम कराए गए। और अब 2026 में बहुत अच्छी वैकेंसियां निकलेंगी। इसकी वजह यही है कि 2027 में इलेक्शन है और भर्तियां चाहे 10,000 हो, पर 10,000 लोगों को एक सरकारी रोजगार दे करके एक उपलब्धि के तौर पर आपके युवाओं के सामने रखना सरकार की एक प्राथमिकता होती है। उसका राजनीतिक लाभ सरकारें उठाना चाहती हैं। तो जब जब आपके विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो राज्य सरकारें हमेशा उसमें युवाओं को अपनी तरफ करने के लिए ये प्रयास करती हैं कि अधिक से अधिक पोस्टें वहां पर जारी कर दी जाए, अधिक से अधिक नियुक्तियां कर दिए जाए, जिससे जनता में ये ऑटोमेटिक प्रसार चला जाए कि इस सरकार के समय अधिक आपके वैकेंसियां निकली और अधिक पदों पर नियुक्ति हुई है। तो ये तो आप समझ लीजिए कि पोस्टें तो आनी है, लेकिन इसमें बात यह है कि आप क्या इसका फायदा उठा पाओगे या नहीं उठा पाओगे। क्योंकि इसमें अगर आपको फायदा उठाना है तो ये साल आपके लिए बहुत बंपर होगा, क्योंकि 27 में जब इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद जो पोस्टों की संख्या है, आएंगी तो सही लेकिन उनकी संख्या कम हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने 22 का इलेक्शन के बाद देखा होगा, 23, 24, 25 में जो भर्तियां हुई अधिकतर वो वह भर्तियां थी जो पहले से रुकी हुई थी, नई भर्तियां बहुत कम थी। वैसे ही 27 के बाद फिर नई भर्तियां 2-3 साल तक नहीं होंगी, और 4 साल का मतलब होता है एक युवा की जो जबरदस्त आपके तैयारी करने की एज होती है वो निकल जाती है। जिसने ने मान लो 20 में तैयारी शुरू करी, अगर 4 साल तक उसका नहीं हुआ तो वो तो होपलेस होकर के किनारे हो जाएगा। इसीलिए जरूरी ये होता है कि जब आपके बहती गंगा है तो उसमें हाथ धो लो, यानी कि जब आपकी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, प्रतिभाग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर 2026 में इतनी वैकेंसियां निकलेंगी तो जनवरी में आपको पता है कैलेंडर जारी होगा यूके पीएससी का भी और यूके ट्रिपल एससी का भी, उनमें अधिकतर पोस्टों के बारे में आपको पता चल जाएगा। इसमें देखो, जो लोक सेवा आयोग है वो पीसीएस की वैकेंसी निकालेगा जिसमें 150-200 पद होंगे ज्यादा से ज्यादा, और लोअर पीसीएस की निकालेगा नायब तहसीलदार वाली, उसमें भी आपको पता है 150 से 200 पद होंगे। आरओ के पद निकालेगा, इसमें भी आपके 100 से 120, 125 के करीब आरओ के पद होंगे। तो लोक सेवा आयोग के हिस्से में मुश्किल से आपके 600-700 पोस्टें जाएंगी, बाकी 10-11 हजार पोस्टें आपके इसकी होंगी, जिसमें आपका लेक्चरर का एग्जाम भी होगा, एलटी का एग्जाम भी होगा। लेकिन संभावित तौर पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आने के चांस वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के हैं, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड के जो 600 पदों पर भर्ती होनी थी वो तो थी ही, निगम में एक पद रद्द कराया है तो उस पद को भी समायोजित करने की बात हो रही है फॉरेस्ट गार्ड में। तो हो सकता है कि वो समायोजित हो जाए। और आपको पता है कि वर्दीधारी जो आपके पोस्टें हैं उत्तराखंड में, उनकी नियमावली अब एक कर दी गई है। तो उसमें कुछ आपके बंदी रक्षक के पद भी जोड़ देंगे, पुलिस कांस्टेबल में कोई पद रहे हो या महिलाओं की कहीं पर
रिक्तियां रही हों, क्योंकि ये जो 2000 पदों पर हुई है ये पुरुषों की हुई है, महिलाओं की नहीं है, उनके पदों को जोड़ दे तो कुल मिलाकर के वो जा सकता है 2 से 2500 पदों पर। जो सबसे बड़ी बंपर भर्ती होगी वो फॉरेस्ट गार्ड वाली होगी, जिसमें अधिकतर लोग जो 18 साल से 27 साल की आयु में हैं उन लोगों को मौका मिलेगा, और अधिकतर जो हमारी तैयारी करने वाले वर्ग हैं वो इसी आयु में हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत स्वर्णिम अवसर होगा। तो ये इसको और समूह गौ की जो आपकी क्या है कनिष्ठ सहायक है, इन दोनों को फोकस करके रखिए। इन दोनों का जो सिलेबस है वो कॉमन सिलेबस है। जिन्होंने लोक सेवा आयोग की तैयारी करनी है वो तो अपनी राइटिंग स्किल वगैरह भी ठीक करें, क्योंकि उनको बाद में उसकी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो चाहे लोअर पीसीएस का। समीक्षा अधिकारी तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, लेकिन उसमें भी आपको निबंध वगैरह राइटिंग लिखना आना चाहिए, उसकी थोड़ा अलग हो जाती है तैयारी। सिलेबस वही है पर थोड़ा तैयारी डेप्थ में होनी चाहिए, थोड़ा राइटिंग स्किल भी आपके डेवलप होनी चाहिए, वो चीज अलग है। लेकिन जो यूके ट्रिपल एससी की भर्तियां हैं, खासकर जो आपके पटवारी ये री एग्जाम होना है, या फिर उसके बाद कनिष्ठ सहायक की होनी है, और जो फॉरेस्ट गार्ड वाला जो पद है जिसमें आपके कंबाइंड किया जाएगा अब आगे को, जो भी आपके वर्दीधारी पद होंगे कांस्टेबल के सभी विभागों के, चाहे वो वन विभाग के हों, चाहे वो आबकारी विभाग के हों, चाहे वो आपके परिवहन विभाग के हों, चाहे बंदी रक्षक हो, सभी वर्दीधारी कांस्टेबलों की लगभग जो संभावना बनेगी वो बहुत आपके अच्छे पद होंगे, और सबसे बड़ी भर्ती संभवतः वो ही हो सकती है। तो इसीलिए आप लोग इस चीज को फोकस करके रखिएगा। और विज्ञप्ति आने के बाद की तैयारी कोई तैयारी होती नहीं है, आपको भी पता है, क्योंकि अगर पेपर डिले भी हुआ तो हम 3 महीना मिलता है, फिर सोचते हैं कि क्या 3 महीने में क्या करें, फिर 3 महीना बढ़ जाता है, फिर अगले 3 महीने में सोचते हैं क्या करें। तो आपकी अभी से एक अच्छी तैयारी है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं, और 2026 आपके लिए स्वर्णिम अवसर बनेगा। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अपनी कमर कस लें कि वो 1 जनवरी का इंतजार ना करें कि 1 जनवरी से कस करके पढ़ाई करेंगे, जम के करेंगे। अभी से करिए, आज से करिए, और अपनी प्लानिंग तय कर लीजिए कि आप एज में हैं, फॉरेस्ट गार्ड वाले या किसी भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से, या आप समूह गौ का जो आपका एग्जाम होना है जिसमें कनिष्ठ सहायक है उसकी तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से। पटवारी, कनिष्ठ सहायक, ये जो आपका कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल वाला बनाया है, ये सेम ही सिलेबस है। अगर आप इस स्तर की तैयारी कर ले हो तो किसी भी परीक्षा में आपका इनमें से हो जाएगा। तो अभी से आप ये मान के चल लीजिएगा कि ये आपके एक कोरी आपकी घोषणा नहीं है कि 10-12 हजार पदों पर भर्ती होगी, ये डेफिनेटली भर्ती होगी, और इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे। फिर 27 के बाद धीमी हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया, क्योंकि फिर आपके पदों पर कम भर्तियां होती हैं, फिर इकट्ठा इतना पद एक साथ सृजित करके उन्हें भर दिया जाता है। तो आपको पता है हमारे उत्तराखंड जैसे राज्य में कई वित्तीय मसले भी होते हैं, यानी कि वित्त विभाग की जो मंजूरियां हैं वो मिलना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जो ऑलरेडी हमारे यहाँ क्या है कर्मचारी हैं उनकी सैलरी निकालना मुश्किल होता है। और उसके बाद आपको पता है कि जो एक हाल ही में जो उपनल कर्मचारी हैं उनमें भी 5000 लोग तो ऐसे होंगे जिनकी 10-12 साल की आपकी सर्विस हो चुकी है, उन लोगों को समान वेतन मान देना है, तो इस पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। तो आने वाले समय में थोड़ा बहुत भर्तियां भी कम होंगी, या इन लोगों को रूलिंग कर दिया जाएगा, जैसे समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, तो सीधी सी बात है कि उन पदों पर फिर भर्तियां नहीं होंगी, वो पद क्या रिक्त नहीं माने जाएंगे। तो कई सारी चीजें हैं आगे आने वाले समय में। तो आने वाले समय में जो अभी युवा तैयारी की एज में है उनके लिए 2026 बहुत स्वर्णिम होगा। 2026 में नहीं ले पाए तो फिर थोड़ा बहुत कठिनाई बढ़ने वाली है उनकी, और ऐसा ना हो कि 2-3 साल में वो होपलेस होकर के तैयारी ही छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। इसीलिए इस साल जबरदस्त कमर कस के आप मेहनत कीजिए। 2026 में अक्टूबर तक होने वाली परीक्षाओं में आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि नवंबर-दिसंबर से तो आचार संहिता लग जाएगी, फिर पेपर कुछ नहीं होने। फिर आपको पता है चुनावी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आपके इलेक्शन हो जाएंगे, तो वो दिसंबर के बाद भूल जाओ। नवंबर तक अगर आपके परीक्षाएं हो गई तो उन परीक्षाओं में आपको परिणाम प्राप्त करके अगर सिलेक्शन ले पाए तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए जीवन में दूसरी नहीं मिल पाएगी जो तैयारी के एज में। फिर हाँ, अगर आपको बुढ़ापे तक तैयारी करते रहनी है, मैं तो यही मानता हूं कि अगर आपको 38 साल में, 40 साल में जॉब मिल भी जाती है तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो मजबूरी में है, जो नहीं पढ़ पाए उनके लिए ठीक है। 21 साल का युवा अगर ये सोच रहा है कि मेरे पास बहुत समय है, हमारे यहाँ तो 40 साल तक फॉर्म भरे जाते हैं, तो इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण दूसरा कोई चीज नहीं है। 21 साल वाले को ये कोशिश करनी चाहिए कि 22 पूरे होने तक किसी भी हालत में जॉब ले लेनी है, तभी उसको एक लंबा टेन्योर मिलता है कि 22 साल में सर्विस लग गई, 60
38 साल की सर्विस करेगा, क्योंकि वो 33 साल कंपलसरी वाला नियम आया नहीं अभी, 38 साल नौकरी करेगा, अगर एक कनिष्ठ सहायक से भी भर्ती होगा तो कम से कम प्रशासनिक लेवल पर रिटायर्ड होगा, या एक कोई एलटी में भर्ती होगा तो कम से कम आपके वो प्रिंसिपल लेवल पर या उसके ग्रेड पेपर आपका रिटायर्ड होगा। तो अपॉर्चुनिटी आपके प्रमोशन में भी तभी बनती है जब आपको समय के साथ जॉब मिले और कम उम्र में जॉब मिले, तो इसका लाभ आपको हमेशा सर्विस में भी मिलता है आगे चल करके, और कम उम्र में मिल गया तो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने की ज्यादा संभावनाएं बनती हैं, ज्यादा आर्थिक संसाधन होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। 2026 को ध्यान में रखिएगा। ये जो 12,000 पदों पर भर्ती की बात करी जा रही है, इस पर अधिकतर चीजों पर अमल किया जाएगा, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि पिछला अनुभव ऐसा ही बताता है। 2012 से पहले का भी, 17 से भी और 22 से पहले जब भी चुनाव हुए हमारी याद में, क्योंकि 2002 के चुनाव से पहले तो हम इस क्षेत्र में थे ही नहीं, हम स्कूलों में थे, तो उस समय हमें ये पता नहीं है कि क्या हुआ था। लेकिन 2000 जो आपके 12 के चुनाव हुए हैं तब से हमें अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि उस समय हम आपके 2008-9 में आपके तैयारी के क्षेत्र में आ गए थे। तब से हम बहुत ज्यादा इस चीज को गौर कर रहे हैं कि चुनावी वर्ष से पहले वर्ष में बहुत अच्छी वैकेंसियां आती हैं, और उस समय क्योंकि ज्यादा वैकेंसियां होती हैं तो जो ज्यादा पढ़ने वाले लोग हैं वो अच्छे अच्छे पदों पर चले जाते हैं, तो छूटे हुए जो पद होते हैं उन पर अन्य लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, तो वहां बहुत चांसेज हो जाते हैं पढ़ने वालों के लिए। तो ये आपके लिए काफी आपका सुनहरा मौका होने वाला है, तो इस पर आप बने रहिए। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल में आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं, और हमने जो लाइव क्लास, लाइव स्ट्रीमिंग पिछले दिन एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू की है, तो हम उसे रेगुलर करने जा रहे हैं कि उसमें हम जिला सीरीज पूरी पढ़ाएंगे। हिंदी के भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको लाइव ही सॉल्व करा दूंगा, जैसे आपके हिंदी में जैसे भाषाई आधार पर कुमाऊं गढ़वाल इस क्षेत्र का जो भाषाई समीकरण है सारा, क्योंकि हिंदी में 6 नंबर का पूछा जा रहा है यहाँ का, वो भी मैं कराने जा रहा हूँ आगे चल करके। तो हमारे यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर बने रहिए। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो एसएस स्टडी का हमारा ऐप है, उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी जुड़ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसके में आपके कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।